बीजेपी नेताओं के साथ जनता दल यूनाइटेड के जो शीर्ष नेता है, जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक हैं, उनके साथ जो 4 घंटे तक मत्थापची चली बिहार में एनडीए के सीट बंटवारा को लेके, वो अब खत्म हो चुकी है। जेडीयू के नेता बाहर निकले हैं, हालांकि उन्होंने मीडिया से दूरी बना के रखी, किसी भी नेता ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन आरसीपी सिंह ने इशारा किया कि सब कुछ जो है वो एनडीए के अंदर ठीक ठाक है। उन्होंने इशारा किया, हाथ उठाए। हालांकि मीडिया से बातचीत के सवाल पे सभी नेताओं ने बिना बोले यहां से निकल गए, यानी मीडिया से दूरी बनाने की लगातार जो कोशिश है वो एनडीए के नेता कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अभी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से जो बिहार प्रभारी है देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित पार्टी के कई जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। नंदकिशोर यादव की बात कर ले या फिर मंगल पांडे की बात करें, सभी मौजूद हैं। बैठक में किस मुद्दे पर सहमति बनी वो देखना होगा। हालांकि इन तमाम नेताओं को उम्मीद थी कि लोजपा की जो 5 बजे की बैठक है वो खत्म होती है, उसके बाद ये अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेता बिना बात किए इस बैठक से बाहर निकले हैं, अब ये बताया जा रहा है कि सभी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे। बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है वो बात करेंगे। कल किसी भी समय फैसला हो सकता है, ऐलान हो सकता है। हालांकि बिहार की सियासत में इसके पहले महागठबंधन के अंदर जो हश्र हुआ है उससे एनडीए के नेता सख्ते में जरूर है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। ऐसे में एनडीए के नेता फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं, कहीं मुकेश सहनी वाला हाल उनके साथ ना हो जाए, क्योंकि लोजपा की जो बागी तेवर है वो बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी का सबसे बड़ा सबक बनते हुए दिख रहा है। यानी लोजपा अभी भी नीतीश कुमार के लिए एनडीए के अंदर सरदर्द की तरह दिख रहा है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का पूरा फोकस था कि वो बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर सीट बंटवारे पे जो सहमति है वो बना ले। लगातार उनकी यही कोशिश है कि जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर किन किन जगहों पर लड़ेगी उस पर सहमति बन जाए। बीजेपी के नेता भी यही चाह रहे हैं कि वो अभी भी लोजपा से उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि चिराग पासवान अभी भी मान जाते हैं तो फिर उनके जो दावा है किस सीटों पे होगा उसका देखा जाए। यानी अभी भी बीजेपी को आखिरी उम्मीद चिराग पासवान पे लगी हुई है। कल प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिस तरीके से रामविलास पासवान के स्वास्थ्य का हवाला दिया था और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि रामविलास जी अगर होते तो इस तरीके का विवाद नहीं होता, लेकिन चिराग पासवान आज की बैठक को छोड़ के रामविलास पासवान से मुलाकात करने अस्पताल गए। खबर यह निकल के सामने आई कि रामविलास पासवान की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके वजह से जो चिराग पासवान की बैठक थी वो टल गई थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार 4 घंटे तक बैठक करते रहे बंद कमरों के अंदर। जो जिस जगह पे हम खड़े हैं रूपसपुर के अंदर, बड़े बिल्डिंग के पीछे वाला जो बिल्डिंग है वहाँ बैठक चल रही है। अभी भी बीजेपी के नेता कोई बाहर नहीं निकले हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है। यानी बिहार के अंदर एनडीए में भी अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। लगातार हम दावे जरूर एनडीए के नेता कर रहे हैं कि उनकी जो तमाम जो गठबंधन की बातें वो निकल जाएगी, किसी प्रकार की कोई पैच नहीं, जो पेच है वो नहीं है। लेकिन अभी भी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के चेहरे पर जो सिकन है वो दिख रहा था। सबसे पहले जिस गाड़ी की हम चर्चा करें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले विजेंद्र यादव की गाड़ी निकलती है। विजय चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है उनकी गाड़ी निकलती है। उन लोगों ने भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, यहाँ तक कि जैसे ही मीडिया के कैमरे विजय चौधरी के चेहरे पर पड़ी वो अपना सर खुजलाने लगे। यानी अभी भी जनता दल यूनाइटेड के सर पे जो टेंशन है वो चिराग पासवान का कम नहीं हुआ। एनडीए के अंदर किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की भूमिका होगी उस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जो आरसीपी सिंह है वो मीडिया को हाथ हिलाते हुए निकल गए। ललन सिंह सांसद, उन्होंने भी बातचीत नहीं किया। अमूमन जब भी मुख्यमंत्री आवास में बैठक होता था और यही नेता जब बाहर निकलते थे तो इशारों में ही सही बातें करके जाते थे, या ललन सिंह या आरसीपी सिंह बयान देकर जाते थे। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं के साथ 4 घंटे तक महामंथन हुआ, लेकिन रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया। देखना है बीजेपी के नेता क्या कुछ दलीलें देते हैं, इस बैठक को लेकर क्या कुछ बातें करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बिहार के अंदर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी सारी बातें निकल के सामने आ गई कि महागठबंधन बनते बनते टूट गई। महागठबंधन में आरजेडी के फैसले से मुकेश सहनी अलग हो चुके हैं। मुकेश सहनी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप भी लगाया था। दूसरी तरफ इंतजार अभी भी बीजेपी नेताओं को किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर जो सुलह है वो हो जाए, लोजपा को लेकर जो विवाद है वो खत्म हो जाए। लेकिन विवाद बना हुआ है, लिहाजा जेडीयू के नेताओं ने अभी भी बोलने से बचने की लगातार वो उनकी कोशिश है वो जारी है। देखना है बीजेपी के नेता बोलते हैं या वो भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। सर
ललन सिंह सिटी सर